हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में 33 नंबर का क्वेश्चन कराया था, एस टी यादव प्रतिशत का क्वेश्चन। आइए हम करते हैं यहाँ से 34वां नंबर से। इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट प्रकार का दिया क्वेश्चन, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न दिया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इन्हें बोला है जो घन होता है दोस्तों, घन मतलब है कमरा। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो उसके चारों सतह और ऊपर का सतह जो है और चारों दीवारों को उसे घन बोलते हैं। देखते हैं घन कैसे होता है। दोस्तों, घन इसी प्रकार का होता है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं 34 नंबर। इसमें बोला है कि घर का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं दिया, वही फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। फार्मूला क्या था? फार्मूला था ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन में 100। दोस्तों, एक फार्मूले से हम कर सकते हैं इसे। मैं आप लोगों को इसे एक ट्रिक्स बताऊंगा, पहले फार्मूले से आपको बताता हूँ। 50% बढ़ा कर दिया है। देखो, 50% पहले इधर कर दिया, फिर 50% इधर, और प्लस 50 इंटू 50 अपान में 100। एक 0 0 आप काट सकते हैं, ऐसे जोड़ लीजिएगा, 100 हो जाएगा प्लस 25। दोस्तों, ये हो जाएगा जोड़ने पर 125% का हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें 34 का बी दिया है। आप लोग दोस्त ये सोच रहे होंगे कि मैंने 50 को दो बार क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों इसमें बोला है एरिया कितने प्रतिशत बढ़ गया है। एरिया जब पूछेगा ना दोस्तों, तो इन दोनों का सतह ही पूछेगा, इसका और इसका एरिया। तो एरिया मतलब अगर एक एरिया का निकालने के लिए बोल दिया जाए तो अगर 50% से बढ़ा है तो उसको 2 बार लिखेंगे। और मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कैसे करते हैं। ट्रिक्स क्या, वही पुराना हमारा जो ट्रिक था वही है। देखो, मूल संख्या में क्या मानते थे? 100। 50% बढ़ा, यानी 50% का जब बढ़ेगा तो मूल संख्या में जुड़ जाएगा, 150 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया कि कैसे आया। फिर दूसरी बार फिर से आप 100 से फिर 50 कर लीजिए। आप लोगों को बताया था ना कि गुणा करने से अच्छा पहले 0 0 आप काट लीजिए, जैसे गुणा करने में हमें सरलता हो। इधर बचा 100, इधर हो गया 225 से। 225 से कितना ज़्यादा है, यानी मूल संख्या से कितना ज़्यादा है? तो आप लोग कहेंगे 125 ज़्यादा है। बस दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक आप लोगों को नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए हम अपना 35वां क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन। पैंतीस नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक वर्ष की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस कार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग का क्षेत्रफल में कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें वर्ग क्या होता है दोस्तों? जैसे आप लोग अभी घर बनाए थे, उसको एक बार बना दीजिए वर्ग के, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी होगा। अगर ए बी है तो ए भी बी होगा, ए भी बी होगा, ए भी बी होगा। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। इसमें बोला है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20% की वृद्धि की गई है। तो आप लोग इसे फार्मूले भी कर सकते हैं। जैसे दिया था 30% की वृद्धि हुई है और 20% की, फिर प्लस 30 इंटू 20 अपान में 100। आप लोग इसे जोड़ लीजिए जैसे हम लोग पहले करते थे। कितना हो जाएगा? 50 और प्लस एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों का 2 जीरो पर 2 जीरो नीचे कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुना 6। इसे ऐड कर देंगे, 56 हो जाएगा। यानी जो आया हमारा 56% बढ़ा। यही आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और आप लोग
मिनट्स करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे आप। कुछ भी नहीं दिया, एकदम सेम टू सेम वही करना है। मूल संख्या हमें थी 100, कितना 23% बढ़ा दिया तो 123 हो जाएगा, और फिर 100 करके 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा। आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बचा इधर कितना 100, इधर गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 156। 13 और 12 का गुणा करेंगे तो 156 में आ जाएगा। तो मूल संख्या कितना ज्यादा है 56 ज्यादा है, ये आपका आंसर 56% आ जाएगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में तो 50% बढ़ा दिया था घन में, और इसमें तो 2 बार बढ़ाया तो मैंने 4 बार क्यों नहीं लिखा, लेकिन इसमें नहीं वर्ग बोला है, इसमें मैंने 2 बार है तो 2 ही बार करेंगे। आइए हम 37वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 37वां क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, तब भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसमें क्या दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृत्त क्या होता है दोस्तों, एक सर्कल होता है, सर्कल, इसे वृत्त बोलते हैं। ये आर होता है और इसे पूरा ले लेंगे, इसे 2r बोलेंगे तो ये हो जाएगा व्यास से। इसका भी एरिया निकालना है तो इसका पूरा 50% वृद्धि। तो जिस प्रकार हमने 34वां क्वेश्चन किए थे 50% बढ़ा था, इसमें भी 2 बार लेंगे, 100 से 150 हो जाएगा और 100 से 150 हो जाएगा। 2 0 0 इधर कट जाएंगे और इधर काट देंगे। 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225 से। मूल संख्या कितना जाता है 125। दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए आप लोग अपने बुक में चेक कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं 37वां नंबर। दोस्तों इसमें क्या दिया 37वां नंबर, बोला कि यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसमें आयत क्या होता है, पहले आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कमरा है आपका, इसमें आयत में क्या होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होती है। अगर ए है तो भी ए होगा, अगर एक बी है तो ए बी होगा। इसमें आमने सामने की बजाय बराबर होती है। इसमें बोला है एक आयत की लंबाई 12% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई 10% की वृद्धि हुई। तो वही अपना पुराना रूल, 100 कितना हो गया है 12% बढ़ा, 112 इधर कर दीजिए और फिर 100 से कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। देखिए एक जीरो इधर काट दीजिए, एक जीरो इधर काट दीजिए, तो हम इसे गुणा करेंगे आपस में। तो 100 गुणे 10, इसको करेंगे 12 गुणे 11। आप लोग गुणा से मैं इधर तौर पे कर रहा हूँ, देखिए 112 अपन गुणे 11, देखिए 112 इधर आ जाएगा और 112 इधर आ जाएगा। इसे आप लोग ऐड करेंगे तो 2 3 2 और 1, यानी कितना आया आप लोगों का 12 32 से। तो दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर मूल संख्या लेने है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमें से यहाँ 100 बचा के रखना है, बाकी सब जितना नीचे भेज देना आपको। 100 12 से 32 अपान में 100। आप इसको अगर भाग देंगे तो आपका आएगा 123.2 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये मूल संख्या से मेरा कितना ज्यादा है, तो आप लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23.2%। यानी इतना उसका पूरा जो बोला था
कि एरिया कितना बढ़ा, तो आप लोगों का 23.2% एरिया बढ़ा। आप लोगों को बुक में जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था ना कि जितना भी जीरो नीचे है उस संख्या में भाग देने से पीछे से आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ दिया है 1232, अगर मान लीजिए यहाँ पहले 10 था, मान लीजिए 1000 है, तो आप लोग कितना, तो इसमें देखिए 1 2 3 जीरो है, तो पीछे से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, यानी 1.232 आप लोगों का आंसर यही आएगा। तो दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन, इसलिए याद होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक बात ये है कि आप लोगों को जहां ना समझ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों हम लोग 37वां क्वेश्चन कर लिए थे, आओ 38वां क्वेश्चन करते हैं। 38 नंबर इसमें बोला है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, यानी कितने परसेंट की कमी हो जाए। देखो अभी तक हम लोग जब 34 नंबर से करते हैं तो हमेशा बढ़ा दिया था, ये वृद्धि कर देते थे, लेकिन इसमें बोला है 38 नंबर क्वेश्चन में कि कमी कर दे रहा है, तो कितने परसेंट की टोटल कमी होगी। तो दोस्तों जहां तक हम लोग बढ़ा देते थे, आपकी बार वहां घटा देंगे। मान लो 100 है, यहाँ 100 यहाँ था मूल संख्या, कितना घटा रहा है, 50% कमी कर रहा है। तो 50% कमी कर रहा है, आप पहले निकाल लीजिए, अगर चाहते हैं तो 50% कमी कर देगा तो 100 से 100 काट जाएगा, आप लोगों का आएगा कितना, 50। और 50 में अगर मूल संख्या में से अगर मैं 50 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 50। तो यही 50 हम लिख देंगे। आप लोगों को पता है मैं किस लिए घटाया, क्योंकि पहले बोल दे कमी कर दी 50% के, तो मैं तरफ कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग करते हैं इसके आगे, फिर बोलो 50% की कमी की है, लेकिन इसमें तो ये दिया है कि एक ही बार बोला है कमी, आप दो बार क्यों लिख रहे हैं। तो देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, यानी कितना क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, यानी से हम दो बार लिखेंगे ही क्वेश्चन, तभी हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा दोस्तों। तो देखो 1 0 0 इधर, यानी 2 0 इधर हो जाएंगे और 2 0 इधर हो जाएंगे, तो कितना हुआ, 100 हुआ। और इसे गुणा कर लीजिए, आप कितना हो जाएगा, 25। 5 को 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। फिर देखिए मूल संख्या से कितना कम है, 75 कम है, 75% की कमी आई है, यानी उसकी जो एरिया में होगा 75% की कमी आएगी, ना कि वृद्धि होगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बोल दे कितना परसेंट कमी आई, तो कमी आपको 75% आया है। और इसमें ऑप्शन है आपका 38 का डी नंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर उस फार्मूले से आप लोग करना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होगा था हमारा, इसमें बोला 50% कमी, तो पहले ही हम -50, फिर -50, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर -50 गुणे यहाँ पर -50 करके अपान में 100 कर दीजिए। तो देखते हैं, देखो 50 और भी दोनों माइनस में थे दोस्तों, अगर माइनस माइनस में कोई चीज जुड़ता वो रहता है ना, तो दोनों जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन चीज क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, -100। और देखो दोस्तों जब अगर हम माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो एक काट गए, अब बचा कितना, -100 और +25। देखो तो -100 में से -25 जाएगा तो कितना होगा, -175। हमेशा परसेंट तो लोग लगा देते। अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वृद्धि आई कमी आई, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमेशा कमी आएगा, यानी 75% की उसके एरिया में कमी आया, यही हमारा आंसर। यहाँ भी देख लीजिए सही, और यहाँ भी देखिए सेम टू सेम मिल रहा है। हाँ दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कभी कदार एक माइनस प्लस का गुणा कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट बताता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन में दिया है प्लस गुणे प्लस,
इक्वल तो कितना आएगा हमारा प्लस आएगा। अगर जहाँ दो चिन्ह प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ प्लस आएगा, और जहाँ माइनस गुणे माइनस का चिन्ह दिया गया है वो तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पास प्लस गुणे माइनस अगर दिया है तो हमारा चिन्ह कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अगर यहाँ पास माइनस गुणे प्लस दिया है तब भी हमारा चिन्ह माइनस का आएगा। यानी दो बार तो प्लस आएगा और दो बार माइनस आएगा। जैसे अगर प्लस और प्लस दिया है, गुणा करने पे प्लस ही बनेगा चिन्ह, और माइनस गुणे माइनस का अगर करेंगे आप लोग तो प्लस ही बनेगा, और प्लस गुणे माइनस का करेंगे तो आप लोगों का माइनस बनेगा, और माइनस गुणे प्लस का करेंगे तो माइनस बनेगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़े क्लासों में छोटे छोटे क्लासों में यूज होता है। आप अपने नोटबुक में लिख दीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। कौन सा नंबर है, 39 का 39वां नंबर है। आइए हम लोग करते हैं अपना। इसमें क्या दिया है, यदि एक घन का प्रत्येक सिर्फ 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्र में कितना % की वृद्धि हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इसमें क्या बोला है, 50% बढ़ा दिया है। देखो उसमें एकदम सेम क्वेश्चन ने 34 नंबर की तरह 39वां, लेकिन इसमें क्या बोला था, सतह का क्षेत्रफल बोला है। हाँ दोस्तों, घन हमारा यही है। देखिए इसमें सतह का क्षेत्र पूछा था, इसमें पृष्ठीय क्षेत्र पूछा था, बस बाकी सेम सेम करने का वही इसी तरह। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 50% बढ़ा दिया गया है ना, तो 100 से कितना कर दिया, 50% यानी 150 हो गया। फिर 100 से कितना कर दिया, 50% यानी 150 हो गया। ये दो जीरो, ये दो जीरो खत्म, कितना बचा, इधर 100 बचा, इधर कितना होता 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 225। तो दोस्तों यहाँ मूल संख्या से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहेंगे कि 125 ज्यादा है, यानी 125 जो है उस घन के पृष्ठीय क्षेत्र पर 125% की वृद्धि हुई है। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आपके बुक में दिया है आंसर ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया है। और बाकी आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, 50-50 प्लस से और 50 इंटू 50 अपान 100 करके कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये छोटा है इसलिए मैं कई बार बताया, इसलिए उस टेंशन में करना चाहता है। आप लोग के 40 नंबर आइए दोस्तों, हम 40 नंबर करते हैं। दोस्तों जहाँ तक कोई क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, कोई इसमें है नॉर्मल एकदम है क्वेश्चन में, बाकी आप लोग एक बार समझ जाएगा, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम इस तरह कर लीजिए है पूरा, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बस। बाकी जहाँ तक कंफ्यूजन हो तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा कैसे क्या करना है। देखिए इसमें भी दिया है वही आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा। इसमें भी 50% बढ़ा दिया, फिर 50% बढ़ा दिया, तो इसमें भी ये तो जीरो जीरो कट जाएगा, बचेगा 100 बचेगा, इसका 225 हो जाएगा। अब मूल संख्या कितना अधिक है, तो आप लोग कहेंगे 125% अधिक है, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 40 का दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ जैसे जीरो, पहले नंबर तो आप लोग ये याद है ना कि आप लोगों को मूल संख्या से 50% अधिक, तो पहले आप 50% का मान निकाल लीजिएगा, 0 डबल 0 100 कट जाएगा, बचेगा 50। और आप लोगों को बताया था कि मूल संख्या में हम आया जितना आया मान उतना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो गया, वही 1.5 मूल संख्या कितना होगा। और आप लोग के मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पर 50% निकाल, अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 और 100 को 50% करना है तो सीधा आप लोग लिख सकते हैं 150 लिख सकते हैं, आ जाएगा 150। मतलब जैसे आप लोग यहीं पर 150 सोच लेते हैं तो डायरेक्ट यहीं 150 लिख दीजिए, इसे करने कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम लॉस होगा। बस दोस्तों
आइए हम बस 41 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। 41 नंबर शायद मुझे कुछ हट के दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या बोल रहा है इसमें। 41 नंबर बोला है कि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। इसमें बोला है कि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। हमारा बोला मूल संख्या 100 आप लोग जानते हैं, फिर इसमें बोला 30% बढ़ा दिया गया। 30% क्या होगा, अगर आप 100 का 30% निकालेंगे तो आप 30% निकालेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। और क्या करते थे हम मूल संख्या में हमेशा 30 जोड़ देते, जितना है हमारा उतना जोड़ देते, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना 130। अब पूछा है कि उसका एरिया ना बढ़े, यानी उतना ही एरिया रहे, तो दूसरी भुजा जो होगी कितना घटाया जाए। तो हमें यही बात पूछा है कि इतना हमें पिछलाना, तो कितना आ जाएगा इसका। तो देखो दोस्तों, मैं इसे थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, तो इससे कितना घटेगा वही पूछे ना, तो उसका मुझे कितना कम किया जाए कि एरिया में कोई चेंज ही ना हो। तो इससे जो होगा तो 30 आएगा, यानी 130 में से आप 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ गई। अब सोच रहे होंगे नीचे इसे रखे कि इसे नीचे, जिसमें अगर कमी पूछे तो एरिया परिवर्तित ना करना हो तो आप नीचे वाला कर, जो कि मैंने आप पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ पर 130 कर लीजिए, यहाँ पर 100, और आप लोग जानते हैं 100 में किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज लगाना है। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना, 3 गुणे 100 अपान में 13। इससे आप गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 बटे 13। तो अब इसे भाग दे दीजिए, कितने बार हो जाएगा, 13 26, बचा कितना 4 4, इससे दे देंगे 40 हो गया, 13 दिया 39, 39 एक हाथ लाया तो एक इधर लिख दीजिए और 13 नीचे लिख दीजिए, आप लोगों का यही आंसर है, यानी 23 सही 1/13 आप लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 41 का एल दिया है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। देखो उसमें बोला था मूल संख्या हमारा कितना था, 30% बढ़ा दी मैंने, आप लोगों को 30% निकाला, कितना हो गया 130। फिर उसने बोला कि एरिया परिवर्तन ना किया जाए, यानी जितना जो बढ़ा है, जैसे उसने बोला था ना कि कोई व्यक्ति अपने घर की खपत के लिए पैसा ना खर्च करे तो कितना ही खाए कि उसका खपत ना हो, तो वही फिर पूछे तो उतना ही कितना रहे। तो मैंने फिर 100 कर दिया, तो 100 से कितना ज्यादा था, 30 ज्यादा था, और किससे निकालना था, हम लोग इससे हमेशा निकालते हैं, तो 130 मैंने नीचे कर दिया, और 100 तो आप जानते हैं परसेंटेज के लिए होता है, बाकी सॉल्व कर दिए। तो दोस्तों आइए हम 42वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोग इसे कर लीजिए। दोस्तों 42वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वृत्त की व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए व्यास, मैं आप लोगों को बताया था ना वृत्त का व्यास क्या होता है। देखिए पर ये वृत्त हो गया, यहाँ से जो एक केंद्र है, केंद्र देखिए अगर यहाँ पास ए होगा तो यहाँ पास भी ए होगा, यहाँ पास ए होगा, यानी चारों का केंद्र मतलब बीचों बीच है। तो देखिए अगर यहाँ पास कहीं पास आप ए भी मान सकते, बी मान सकते, कुछ भी मान सकते, लेकिन मैथ में क्या मानते हैं, हमेशा आर इनसे मानते हैं, स्मॉल आर मानते हैं। देखिए एक आर इधर हो गया, और एक आर मान लीजिए इधर भी तो होगा, इधर भी आर होगा, तो यही पूरी जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, व्यास है। अगर इसे देखिए, इसे बोलेंगे त्रिज्या, इसे बोलेंगे त्रिज्या आर, और व्यास जब पूछेगा ना तो व्यास यानी एक आर ए है, एक आर ए है, तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। जब 2r पूछ लेगा तो वही व्यास कहलाता है। इसमें पूछा है कि वृत्त की व्यास में 100% वृद्धि किया गया है, यानी 2 बार r लेना पड़ेगा आपको, इसमें ऑलरेडी बता दिया है। देखो मूल संख्या कितना था, 100, एक बार 100% वृद्धि हुई, जब 100% वृद्धि होगी तो 200 आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 200 कैसे आया, तो देखो मूल संख्या में हम 100% की जब वृद्धि कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आया,
और हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि मूल संख्या में जो मान आया उसे हम जो ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 200। दोस्तों यही 200 मैंने ये वाला 200 यहाँ लिख दिया है, बाकी आप लोग तो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद टू आप यानी व्यास पूछा ना तो एक बार और करेंगे इसे हम ते फिर 100 इधर 200 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हमें हम मूल संख्या बचाना है। देखो 2 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर, और ये मत करिए कि ये 2 जीरो इधर है तो इसे भी काट सकते हैं, इसे मत काटना क्योंकि हमें इधर 100 चाहिए, किसी भी कीमत में 100 ही लाना होगा क्योंकि मूल संख्या में इसको 100 ही मानते हैं तो 100 रखना ही बचाना ही पड़ेगा। तो 100 इधर कर लीजिए और इधर 2 गुणे 200 तो कितना हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा पूरा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब देखिए मूल संख्या से कितना ज्यादा है तो आप लोग कहेंगे 300 ज्यादा है, 300 और परसेंटेज तो हम लोग हमेशा लगाते थे तो यानी 300% इसका अधिक हो गया है। इस 100% यानी 100 वृद्धि होने पर ब्याज जो है 300% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा है 42वां। और दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जहां नहीं समझ में आया हम लोग उससे फिर से रिविजन करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। आइए हम 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। इसमें बोला है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण क्या होता है। हाँ दोस्तों इसमें क्या बोला था, वर्ग कोण। देखिए कोण, देखिए कोण जो होता है जो आप जो भी कमरे में जिसे बोलते हैं कोना, इसमें बोला है कोण बोला है तो यही एक और ये जो कोना कोना होता है कोई फर्श है ना तो उसका चारों जो दीवारें होती है उसके फर्श जो अटैच होता है उसे हम कोण बोलते हैं। तो इसमें बोला दोहरा दिया जाए यानी हम मानते हैं पूरा एरिया 100% है। क्या कोई भी चीज हो दोस्तों 100% हमेशा अपने में आप में होता है। तो मान लीजिए 100% दोहरा देंगे तो इसका दुगना क्या होगा, हमने दोहराने मतलब दुगना ही पूछा है, इसका दुगना 200 हो जाएगा। आप लोग तो जानते हैं कि इसका दुगना कितना 2, तो हमारा मूल संख्या कितना था 100 था, 100 था और इसको जब दोहरा देंगे तो 200 हो जाएगा यानी 100% तो 200%। फिर इसका वर्ग तो आप लोग जानते हैं ना कि कोई भी चीज का वर्ग कर रहे होंगे तो 2 वर्ग करेंगे यानी a इंटू ए करेंगे तो वर्ग आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या बोला होगा, एरिया पूछा है तो आप लोग को 2 बार करना ही पड़ेगा तो इसे भी 200 कर दीजिए। अब आप लोग यहाँ 200 काट दीजिए इधर, तो 0 और 2 0 इधर कर दीजिए, बचेगा कितना इधर 100 बचेगा। अगर पिछले वीडियो का आंसर जितना आया तो उतना ही आएगा। देखिए कितना हो जाएगा 2 गुणे 200, इधर 100 इधर 400। अब मूल संख्या से कितना ज्यादा है 300 ज्यादा है, 300% तो लगाना मत भूलिएगा, 3% से पूरा प्रतिशत ही खराब हो जाएगा नहीं लगाओगे तो। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा दिन कन्फ्यूजन ये होगा, ये तो कोर समझ गए कि नहीं आप लोग कि जो फर्श से जितना दीवारें पर अटैचमेंट होती है उसे कोना या कोर बोलते हैं। और इसमें दोहरा दिया गया, दोहरा दिया मतलब कि दुगना कर दिया गया है। तो वही मैंने 100 से 200 ले लिया, फिर 200 से 100 से 200 ले लिया, बाकी सॉल्व कर दिया। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दिया दोस्तों आइए हम लोग करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चौवालीस नंबर बोला है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20%
और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों आप लोगों को बताया था आयत किसे कहते हैं। आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, यानी ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें बोला है कि लंबाई 20 मीटर है, लंबाई केवल 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, यानी ये 15 से भी 15 होगा और ये 20 से 23 होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होती है, तभी आयत कहलाएगी। इसमें बोला लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। आप उसे 20% बढ़ा दिया देंगे कितना हो जाएगा। पहले आप तो 20 कमान कर लीजिए, आप कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा। और पहले हमारा कितना था, 20 था, अब कितना हो गया, 4 ऐड कर देंगे 24, यानी अब 24 हो गया है, यानी जो इसकी आयत तो लंबाई की 24 हो गया है। और इसको कितना कर दिया है, ये पहले 15 था, इसमें कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, इसमें बोला 30% बढ़ा दिया गया है, तो 30% आप इसका निकाल लीजिए, एक जीरो काट दीजिए और 5 दूनी 10 से कर दीजिए, 5 3 15 देगा, तो कितना हो जाए 3 3 9 बाई 2 यानी 4.5, यानी पहले कितना था 15 था प्लस 4.5, यानी जब ऐड करेंगे तो 19.5 पे, यानी अब इसका जो हो जाएगा 19, यानी हम इसे लंबाई को चौड़ाई को d से डिनोट कर देते हैं, सॉरी b से, और लंबाई को a से, लंबाई कैसे कर दीजिए आप लोग, इतना आया। तो पूछा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को निकाल बता दिया हूँ कि पहले 20 था, देखिए अब कितना हो गया, अब 24 हो गया है, और अब कितना हो गया ये वाला चौड़ाई, तो 19.5 हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते तो आप लोग ये झमेला मत करिएगा, देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट कैसे बताता हूँ, क्योंकि आप निकाल लेंगे फिर इसके आगे। देखिए कैसे करते हैं हम नॉर्मली। देखो दोस्तों इसमें जो बोला है 20 मीटर और 15 मीटर बोला है ना, मान लीजिए कोई आयत है, उसकी जो लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, इसमें जो प्रतिशत बोले कितने परसेंट बढ़ाना है, तो डायरेक्ट आप उसे ही देख कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए लंबाई माना हमने मूल संख्या कितना माना, लंबाई कितना बढ़ाया है, लंबाई बढ़ाया है 20 मीटर, ओ सॉरी 20% बढ़ाया है, तो कितना हो जाएगा 120। फिर दूसरा चौड़ाई कितना बढ़ाया है, चौड़ाई बढ़ाया है 30% है, तो 130 इसका हो जाएगा, और एक और जीरो इधर, एक एक 2 जीरो इधर हो जाएगा, 2 जीरो इधर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। और फिर आप 12 और 13 का गुणा आप लोग कर सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 इधर हो जाएगा, और 1 2 और 1 एकम 1, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया 156 हो गया। तो मूल संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है 56 अधिक है, ये 56% अधिक है, और 56% वृद्धि हुई है, ना कि कमी हुई। मैं यहाँ पर वृद्धि देख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन में ये भी रहेगा, पेपर जब आप लोग देंगे तो उसमें कमी भी बोल देगा 56% और वृद्धि भी बोल देगा, तो इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा क्या, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों आप लोगों को जहाँ तक ना समझना हो तो आप लोग देखो, पहले आप लोग इसे मत करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग इसे करेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले इनका मान करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको बाहर डिवाइड करेंगे, तब आपका इतना नंबर आएगा आंसर। उससे पहले आप लोग इसे पकड़िए और आराम से छोटा सा कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को टाइम बचाना है। तो आइए मैं 45 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। थोड़ा एक डाल लेता हूँ। हाँ दोस्तों हमारा 45वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। इसका वर्ग आप लोग जानते हैं,
जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग बोलते हैं। तो देखते हैं क्या बोला है। 10% बढ़ जाती है। देखिए वही पुराना रूल अपना, 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 100 से 110 हो जाएगा। आप लोग एक दो जीरो इधर काट दीजिए, दो जीरो इधर काट दीजिए, और इधर कर लीजिए 100, इधर 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 121 हो जाएगा। मूल संख्या से कितना ज्यादा है, आप लोग कहेंगे 21 ज्यादा है। ये 21% हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, बस 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को आयतन और आधारित प्रश्न बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जहाँ तक आप लोग जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आए, हम लोग फिर अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।